दोस्तों रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है नेटो ने ऑलरेडी मॉस्को के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसके सिवा उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि रशिया ने हमारे जेट्स को शूट डाउन किया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे मार के गिराना ही होगा। दोस्तों कमाल की बात यह है, एक तरफ तो रशिया ने नेटो को डेयर दे दिया है कि आप हमारे जेट्स को मारिए और फिर देखिए क्या होने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पे न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग भी देखने मिल रही है। जेलेंस्की आग में घी डाल रहे हैं, कह रहे हैं क्रेमलिन पर अगला हम निशाना साधेंगे, क्रेमलिन पर बॉम्बिंग होगी। और उसके साथ रशिया ने भी कह दिया हम जब बॉम्बिंग करेंगे तो आपके बॉम्ब शेल्टर्स काम नहीं आने वाले। इसके सिवा दोस्तों यहां पे देखने वाली बात है, जिस प्रकार से नेटो एयर स्पेस में रशियन इंट्रूजन हो रहा है अपेरेंटली, वो अगर आप देखें तो एक तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें काफी गर्म हो चुकी हैं। मानो जैसे दुनिया बस एक जेट गिरेगा और शायद वर्ल्ड वॉर में दुनिया को झोंक दिया जाए। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी अजीब चीज हुई है। यूएस का जो सो कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, उसने सभी जनरल्स को कहा है जमा होने के लिए एक साथ। अब दोस्तों इतने शॉर्ट नोटिस पे जनरल्स को बुलाना बड़ा अजीब है, कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा। कई लोग कह रहे हैं क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहटें हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। नेटो और ईयू ने ऑलरेडी हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। रशिया ने कह दिया वर्ल्ड वॉर 3 होगा यदि नेटो ने कॉम्बैट जेट्स, नेटो के ने रशियन जेट्स को अटैक किया। और इसके साथ अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमारे ऊपर वॉर इस वक्त इम्पोज्ड है। रशिया ने कहा, जेलेंस्की ने जो धमकी दी है क्रेमलिन को कि वो क्रेमलिन को, रशिया के हेडक्वार्टर को बॉम्ब करेंगे, वो बेहद इररिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों यहाँ पे जेलेंस्की अगर आप देखें तो वो तो आग में घी और भी डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि नेटो इतना कमजोर है इसलिए रशिया तुम्हें आग दिखाता है। जब एयर स्पेस वायलेशन होता है मार क्यों नहीं गिराते हो तुम रशिया के सारे प्लेन्स? कुछ यही बात मीडिया भी पूछ रही है। मीडिया भी दोस्तों यहां उकसाने का काम कर रही है। यहां पे सीएनएन की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने, आप देख सकते हैं, उर्सुला वॉन्डर लाइन से पूछा कि तुर्की ने भी तो रशिया के जेट को मार गिराया था आज से 10 साल पहले, कहां कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए? तो रशिया जब कहता है जेट गिराने के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वो तो गिदड़ भभकी है। उर्सुला वॉन्डर लाइन ने कहा देखिए ये नेटो डिसाइड करेगा, आर्टिकल 5 के अंतर्गत परमिशन लेना होता है, मिल के कंसल्ट करके गिराना होता है। तो अब देखिए इसमें हम तो ईयू वाले, हम क्या जाने ये सब। तो एमनोपोर ने वापस जर्नलिस्ट ने पूछा आपको इतना समय क्यों लग रहा है? समय आ गया है, रशिया को नाक में घूसा मारिए। दोस्तों उर्सुला वॉन डर लाइन ने फिर कहा देखिए नेटो का डिसीजन है, मैं क्लियरली आपको बता रही हूं, मेरा तो यही कहना है हमारे टेरिटरी को टच मत कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो सीनियर लीडरशिप है वो समझ रही है उनके कंधों पे क्या जिम्मेदारी है, लेकिन कई लोग हैं जो जेलेंस्की आग में घी डाल रहे हैं, उसके बाद वो लोग मीडिया में भी कुछ वैसे ही बातों को फैला रहे हैं। खैर, क्या तुर्की को कीमत अदा नहीं करनी पड़ी थी? तुर्की ने दोस्तों सॉरी लेटर भेजा था रशिया को जेट गिराने के बाद। इस बीच में भयानक तुर्की के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगे थे, बड़ा नुकसान हुआ था। और फिर अर्डोगान ने कहा था गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीजें। और एक कमाल की चीज भी हुई थी, अचानक से रशिया ने भी फ्रेंडली फायर करके 35 से 40 तुर्की के सोल्जर्स मारे थे। आप देख सकते हैं दोनों ही बीबीसी का न्यूज है, आप जाके सर्च कीजिएगा। तो क्या तुर्की ने कीमत अदा नहीं की थी? दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जाता है जब ये गहमा गहमी आज से 10 साल पहले तेज हो चुकी थी, सीरिया के ऊपर ये हादसा हुआ था, तो उसके बाद जितने भी वेस्टर्न नेटो के जो अब वहां पे बैटरीज थे, वो सब अपना अपना एयर डिफेंस बैटरीज लेके वापस जाना शुरू कर दिए थे। बोल रहे थे हमसे पूछ के थोड़ा ही तुमने रशियन जेट गिराया था। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ वैसी ही बात की जा रही है, क्या तुर्की ने कीमत नहीं अदा की? बिल्कुल की थी। तो क्या वो कीमत वापस पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए अदा करने के लिए तैयार है? यही सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे यूएस और कनाडा ने अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए, क्योंकि रशिया के अलास्का के अगर आप देखें तो एयर स्पेस के पास रूसी प्लेन आ गए थे। रशिया ने कह दिया मार के तो गिराओ, फिर देखेंगे क्या होगा। वहीं दोस्तों पेंटागन चीफ ने यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स को दुनिया भर में, जैसा आप जानते हैं यूएस के कई कमांड्स हैं, हर जगह आप देखें तो उनके जनरल्स तैनात हैं, सभी जनरल्स को बुलाया गया है और कहा वर्जीनिया में आपको अगले हफ्ते जमा होना है। क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। एक चीज बड़ी क्लियर है, दुनिया मानो जैसे वर्ल्ड वॉर के करीब आ चुकी है, बस एक चिंगारी और वो कभी भी आग लपट सकती है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों पिंड कमेंट में हमारे इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों के लेक्चर्स आ चुके हैं। आपसे निवेदन है जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, उसका फायदा उठाएं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक ले जा रहे हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अभी से जुड़े रहें ताकि आप ऑल थ्रू आउट जब कोर्स पूरा हो तो आप इससे काफी कुछ ले करके वापस जाएंगे। पिन कमेंट में लिंक है, हमारे नए चैनल पे जाएं,
जाके उसे थोड़ा प्रेम दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या है, अगर आप देखें तो नेटो का एयर स्पेस इंट्रूजन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नेटो का कहना है, रशिया कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बेकार की बातें सब बोली जा रही हैं। आप देख सकते हैं नॉर्वे में हुआ है, एस्टोनिया में हुआ है, पोलैंड में हुआ है, पोलैंड ने तो रशियन ड्रोन्स मार भी गिराए हैं, रोमानिया में हुआ है। डेनमार्क में दोस्तों अगर आप देखें तो एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा क्योंकि काफी ड्रोन्स वहां पे एयरपोर्ट के आसपास मंडरा रहे थे। किसके ड्रोन्स थे कोई नहीं जानता, ये लोग कह रहे जी ये रशियन ड्रोन्स हैं, और इसके साथ एयरपोर्ट ऑपरेशंस बंद करना पड़ा। मत भूलिए डेनमार्क अगर आप देखें तो यूक्रेन कॉज में सबसे ज्यादा पैसा दिया है जीडीपी के परसेंट के टर्म्स में। वैसे ही दोस्तों एस्टोनिया में भी इसी प्रकार से एयर स्पेस वायलेशन हुआ है, और अब कहा जा रहा है कि यूएस और कनाडा को भी जो नोरैड है उसको भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं, यूएस फाइटर जेट्स ने रशियन वॉरप्लेन्स को इंटरसेप्ट किया अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास, और ये 9वीं बार हुआ है इस साल। दोस्तों अगर आप देखें ना तो पीस टॉक्स ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं, रशिया ने भी और यूक्रेन ने भी कह दिया है कोई पीस टॉक्स आगे नहीं बढ़ने वाले। न्यूक्लियर थ्रेट्स भी आए दिन दिए जा रहे हैं। नेटो और रशिया डायरेक्टली एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कोल्ड वॉर से अब तक शायद ये सबसे करीब आ चुके हैं। जेलेंस्की यहां पे आग में घी डाल रहे हैं। अगर आप देखें तो वो कह रहे थे यूक्रेन अगर इज एट वॉर ऑलरेडी, एंड देखिए दोस्तों कारण क्या है ना, यूक्रेन इज ऑलरेडी लड़ रहा है, उसके पास लूज करने को क्या है। यदि नेटो आ जाए तो यूक्रेन का तो फायदा ही है, वो तो सब कुछ झोंक चुका है, लेकिन यदि उसके दुश्मन को हराने के लिए नेटो आ जाए तो यही चीज जेलेंस्की चाहते हैं। उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ना ये जो नेटो का रिस्पॉन्स है ना बड़ा कमजोर है। अगर आप देखें तो नेटो के अधिकतम लीडर्स डरपोक हैं, वो रशिया से डरते हैं, इस वजह से पुतिन उनको आए दिन हर रोज एयर स्पेस में इनकर्जन करते रहते हैं, और वो बैठ के चुपचाप खड़े रहते हैं। यहां अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि अधिकतम नेटो के लीडर्स को लगता है रशिया तो क्रेजी है, पागल है, और शायद वो सही है, रशिया तो पागल है भी। खैर दोस्तों यहां पे जेलेंस्की ने फर्दर रशियन हेडक्वार्टर को थ्रेटन किया, क्रेमलिन के बारे में कहा कि वहां पे जो काम करते हैं ना ऑफिशियल्स, उनको मेरी यही सलाह है, पता रखिएगा नियरेस्ट बॉम्ब शेल्टर कहां है, क्योंकि वॉर चलता रहा तो मैं क्रेमलिन पे बॉम्बिंग करूंगा। इसके साथ दोस्तों डिमिट्री मेडवेडेव, उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दे दी। उन्होंने कह दिया देखो हम जब बॉम्बिंग करेंगे तो तुम बॉम्ब शेल्टर में भी छुपोगे ना, काम नहीं आएगा, हमारे बॉम्ब्स ऐसे हैं। तो कई लोग कह रहे शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि कहीं भी छुपो फिर काम नहीं आने वाला। तो कुछ ऐसी धमकी भी यहाँ दी जा रही है। क्लियरली वॉर ऑफ वर्ड्स अपने चरम पर है, और उसी में अगर आप देखें तो सर्गेई लैवरोव साफ साफ कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी नेटो के साथ इस वक्त युद्ध में हैं। उन्होंने कहा वेस्ट दोस्तों इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के अब आगे बढ़ चुका है। वेस्ट अब इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो क्रेमलिन का लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम है कि ऑलरेडी वेस्टर्न सपोर्ट जो कीव को है वो वॉर का ही रूप है, वही वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा नेटो और ईयू ने अब तो इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं, अब डायरेक्टली मॉस्को के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अब दोस्तों देखिए कहना गलत नहीं है, अगर आप देखें ना तो सबसे ज्यादा एड कहां से आया यूक्रेन को, तो पूरे वॉर एफर्ट में यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, जर्मनी से, यूके से, जापान तक भी, कनाडा, तो यही वेस्टर्न अलायंस वेस्टर्न ब्लॉक से ही आ रहा है। सबसे ज्यादा फाइटिंग व्हीकल्स, टैंक्स, हाउविट्जर, हिमार्स कौन दे रहा है, यही दे रहे हैं पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूएस, चेक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हीं के पैसों से उन्हीं के वेपन से वो लड़ रहा है। पूरे सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो है वो सब अगर आप देखें तो वो भी पूरा नेटो का ही सप्लाइड है। यूएस के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वही ऑपरेट करके एक एक पिन पॉइंट लोकेशन देते हैं कहां पे फायर करना है, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। तो कहना कोई गलत नहीं है। एक्चुअली शैडो बॉक्सिंग जो चल रही है रशिया और नेटो के बीच में, अब जो शैडो में यूक्रेन लड़ रहा था वो एक मोहरा है जिसको नेटो चला रहा है, वो कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें तो डायरेक्टली नेटो भी इन प्ले आता हुआ दिख रहा है। रशिया के एम्बेसडर है फ्रांस में, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा अगर नेटो ने आपके जेट को मार गिराया, आपने आपके जेट को तो तुर्की ने भी मार गिराया था, आप तो कुछ नहीं किए थे, वही बात जेलेंस्की वाली, तो क्या होगा यदि हम भी आपके जेट को मार गिराएं ऐसे ही? तो उन्होंने कहा युद्ध होगा, ये बात गिरह बांध लो, और कुछ नहीं होने वाला है, बस युद्ध होगा फिर। तो ये बात रशिया ने कह दिया है। अब दोस्तों यहां पे यूएस में क्या हुआ है, अचानक से, है ना, ये जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम बदल गया ना, डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गया है, तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने सीनियर यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स को दुनिया भर से वर्जीनिया बुलाया है और सबको कहा है अगले हफ्ते आपको यहां पेशी देनी है। मीटिंग बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि यूएस जनरल्स दोस्तों हजारों की तादाद में सोल्जर्स को कमांड करते हैं, इनका जो शेड्यूल होता है
हफ्ते क्या महीने तक का ऑलरेडी पैक्ड रहता है, पूरा प्लान्ड होता है कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो अचानक से कह देना अगले हफ्ते आ जाओ, ये पूरा शेड्यूल बिगाड़ने वाली बात है। ये तभी होगा जब कुछ इमरजेंसी होगी। तो ऐसी इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, कोई कारण नहीं बताया जा रहा, ये बड़ा अनयूजुअल है। क्या कारण हो सकता है? पहला लोग यहाँ पे यही अटकलें लगा रहे हैं कि देखिए शायद कुछ कंटीजेंसी प्लानिंग हो रही है। रशिया वाले यूरोपियन फ्रंट में कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस वजह से कुछ बड़ा एस्केलेशन की इनको तैयारी करनी है। दूसरा यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है, पीठ हेगसेट अक्सर कहा करते थे, ये जो जनरल्स हैं आर्मी में, एडमिरल्स, जनरल्स, जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सबको हटाया जाएगा। बहुत कम नंबर के जनरल्स और एडमिरल्स रखे जाएंगे। जिस तरीके से सीनियर जनरल्स एंड एडमिरल्स की संख्या कम होगी, तो क्या कुछ वैसी मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है? ये भी कई लोग पूछ रहे हैं। तो अलग-अलग अटकलें हैं। तो कई लोग कह रहे हैं नहीं जी, ये बस और बस सिग्नलिंग की जा रही है, अलाइज को भी, एडवर्सरीज को भी, दोस्तों को भी, दुश्मनों को भी, कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। तो क्या कुछ वैसा मैसेजिंग हो रहा है? जो भी है दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है, अगर आप देखें तो दुनिया बस और बस एक चिंगारी दूर है वर्ल्ड वॉर से। दुनिया कुछ उसी ओर जा रही है। अगर आप देखें तो अब वर्ल्ड वॉर होने के लिए बस एक नेटो शूट डाउन हो जाए रशियन जेट का, शायद वर्ल्ड वॉर हो जाए। कहीं पे सिग्निफिकेंट सिविलियन कैजुअलिटी हो जाए किसी नेटो स्टेट में, किसी ड्रोन स्ट्राइक में, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। कोई डेलिबरेटिव टारगेटिंग हो जाए नेटो फोर्सेस का, जो बस पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया ने उन्हीं को मार गिराया, तो भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया जा सकती है। दोस्तों दिक्कत ये है कि ये लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन इनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि ये दुनिया को शायद 100 बार खत्म कर दें अगर ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स चला दें। तो इस वजह से यदि ये लड़ेंगे तो इसका इंपैक्ट हम सब पे होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि अगर फुल स्केल नेटो रशिया वॉर होता है, तो ये सभी के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। यूएस के लिए भी, रशिया के लिए भी। ये दोस्तों एक ऐसा सौदा है जो सबके लिए घाटे का सौदा है। तो इसमें कोई इन जाना नहीं चाहेगा। दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियर डिटरेंस है। अगर हो गया तो सब जानते हैं सामने वाला न्यूक्लियर कैपेबल है। शायद अमेरिका रशिया बच जाए, लेकिन यूरोप तो पूरा का पूरा स्वाहा इसमें होना उसका निश्चित है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो फिलहाल पॉलिटिकल रिलक्टेंस भी है। यदि मामला गर्म होगा तो अमेरिका और बाकी देश शायद हाथ पीछे भी खींच लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूरोप को अपने आप पे छोड़ दें। अगर पुतिन ने कुछ धमकी दे दी, कोई बड़ी बात नहीं, हम सब जानते हैं ट्रंप क्या कर सकते हैं। दोस्तों बाकी यही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी इस तरफ जाने की देखिए बढ़ रही है, लेकिन देखिए क्या होगा ये तो समय ही बेहतर बताएगा। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए शिक्षा महोत्सव हम लाए हैं, जिसके द्वारा ये ऑफर लेकिन कल खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। 2026 के अगर आप एस्पिरेंट हैं, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 6 महीना आपको हम फ्री देंगे। 2027 के एस्पिरेंट हैं तो 12 महीने के लेने पे 12 महीने फ्री मिलेगा, 12 महीने का एश्योर भी मिलेगा। 18 अगर आप 2028 के एस्पिरेंट है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 18 महीने फ्री है, 18 महीने एश्योर भी आपको मिलता है। एश्योर के अंतर्गत क्या है दोस्तों, फॉर सम रीजन अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप निश्चिंत रहिए। आपको 1 साल का, अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो 12 महीने का हम और सब्सक्रिप्शन दे देंगे। 18 महीने का लिया तो 18 महीने का और सब्सक्रिप्शन दे देंगे, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्रूव करते हैं कि आपने मेहनत की थी, पढ़ाई की थी। तो ये आपको एंश्योर करना है। तो इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको एश्योर भी हम दे रहे हैं, तो जरूर जुड़िए। लेकिन दोस्तों ये ऑफर कल खत्म हो रहा है। बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। हिंदी, इंग्लिश सभी में कोर्स है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।